पाकिस्तान हिस्सा अव्वल। इसके हम 2 लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक करारदाद पाकिस्तान और दूसरा कायदे-आज़म की बाहसीयत, गवर्नर जनरल की हैसियत से क्या खिदमत थी या क्या किरदार था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली खान का क्या किरदार था। स्टूडेंट, इससे जो प्रीवियसली लेक्चर था वो था पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे-आज़म का किरदार। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले कायदे-आज़म के तारुफ के बारे में पढ़ा था कि कायदे-आज़म कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किस तरह उन्होंने कब और कैसे जो है वो सियासत में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद हम लोगों ने कायदे-आज़म के वफ़ात के बारे में पढ़ा कि कायदे-आज़म जो है वो 11 सितंबर 1948 को कराची में वफ़ात पा गए और वहीं उनका मकबरा जो है उनको दफन कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट्स कायदे-आज़म की बाहसीयत गवर्नर जनरल चंद खिदमत जो हैं उनका तज़किरा किया था। आज जो है स्टूडेंट्स हम लोग पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली खान का किरदार जो है उसके बारे में स्टूडेंट्स जो है वो रीड आउट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली खान का किरदार जो है उसको रीड आउट करने से पहले हमें थोड़ी सी लियाकत अली खान के बारे में हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जो है लियाकत अली खान की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। लियाकत अली खान की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इब्तदाई हालात। इब्तदाई हालात मतलब शुरू की उनकी ज़िंदगी कैसी थी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान 1896 में मशरक़ी पंजाब के एक कस्बे करनाल में पैदा हुए थे। 1896 में मशरक़ी पंजाब का एक कस्बा था जिसका नाम था करनाल, वहाँ पैदा हुए थे। इन्होंने अलीगढ़ कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री भी हासिल की। ये थे लियाकत अली खान की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि लियाकत अली खान जो हैं वो 1896 में मशरक़ी पंजाब के एक कस्बे करनाल में पैदा हुए। अलीगढ़ कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की। अब हम इनकी लियाकत अली खान की सियासी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी सियासी ज़िंदगी जो है वो किस तरह की थी। 1923 में लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। 1923 में लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और 1936 में मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब किए गए। 1923 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। जबकि 1936 में मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब किए गए। और अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक कायदे-आज़म के दस्ते रास्त रहे। दस्ते रास्त मतलब उनके साथ मिलकर काम किया, उनका दायां हाथ जो है वो बने रहे। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को
आपको लियाकत अली खान को पाकिस्तान का पहला वजीर आज़म मुंतखब किया गया। 15 अगस्त 1947 को लियाकत अली खान को पाकिस्तान का पहला वजीर आज़म मुंतखब किया गया। ये था लियाकत अली खान की सियासी ज़िंदगी के बारे में तज़किरा। अब हम पढ़ेंगे लियाकत अली खान की शहादत कि वो कब वफात पाए थे। लियाकत अली खान 16 अक्टूबर 1951 में 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में एक जलसे में खिताब देते हुए शहादत नोश फरमा गए। इनकी शहादत कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में एक जलसा हुआ था। जब लियाकत अली खान इस जलसे में खिताब दे रहे थे तो इनको शहादत नोश हुई। ये थे लियाकत अली खान के का तारुफ, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले लियाकत अली खान की इब्तदाई हालात के बारे में पढ़ा, बाद में सियासी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा और फिर उनकी शहादत के बारे में पढ़ा। अब जो है हम लोग जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली खान का क्या किरदार था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लियाकत अली खान ने बाहसियत वजीर आज़म मुल्क के लिए, कौम के लिए, रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी और इनका क्या किरदार था। उसका पहला पॉइंट है सरहदी इलाकों का दौरा। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान ने पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में मुसलमानों को बेजा कत्ले आम से रोकने के लिए पंडित नेहरू के साथ जितने भी सरहदी इलाके थे उनका दौरा किया, ताकि इन सर्दी इलाकों में जहाँ जहाँ इंसानी खून बहा जाता है उसको रोका जाए। उन्होंने इन सरहदी इलाकों का दौरा करते हुए इंसानी खून को बेजा बहाने से रोकने की अपील भी की। ये था लियाकत अली खान का बाहसियत वज़ीर आज़म पहला किरदार, जिसका नाम था सरहदी इलाकों का दौरा। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है मुहाजिरीन की आबादकारी। पंजाब में भारत से वापस आने वाले मुहाजिरीन की बहुत बड़ी तादाद को संभालना एक बहुत बड़ा मसला था। क्या में पाकिस्तान के बाद जब भारत में जो पाकिस्तानी रहते थे, जब वो पंजाब में वापस आए तो इनकी बहुत बड़ी तादाद थी, तो इन मुहाजिरीन की बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन कायदे आज़म की हदायत पर लियाकत अली खान ने पंजाब कौंसल मुहाजिर के चेयरमैन होने की हैसियत से मुहाजिरीन की आबादकारी और इनको ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने के काम की जिम्मेदारी खुद ली। ये था मुहाजिरीन, दूसरा पॉइंट जिसका नाम था मुहाजिरीन की आबादकारी। अब हम इसका तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नज़्म व नस्क की तशकील। कि मुल्क के जितने भी अमूर हैं, जितने भी इंतज़ाम हैं, वो सारे लियाकत अली खान के ज़िम्मे लगाए गए। मिसाल के तौर पर इंतज़ामी ढांचे की तशकील, माशी तरक्की की बहाली, बचत की तैयारी, कश्मीर की जंग, दाखिली इंतशार पर कंट्रोल और हिंदुस्तानियों की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें समेत तमाम दरपेश मसाइल में कायदे आज़म कौम और हुकूमत की रहनुमाई करते थे। इन तमाम फैसलों को
ख़त्म करने के लिए या संभालने के लिए कायदे आज़म ने लियाकत अली खां की जिम्मेदारी लगा दी। ये था इसका थर्ड पॉइंट, जिसका नाम था नज़्म व नस्र की तशकील। अब हम इसका चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कायद मिल्लत का खिताब। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद कौम या मिल्लत के हौसले पस्त होने लग गए। इन हालात में भारतीय क़यादत ने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें भी करना शुरू कर दी ताकि वो मुसलमानों को कमज़ोर कर दें। लेकिन इन हालात में लियाकत अली खां जो हैं वो पाकिस्तान के कायद और तर्जुमान बने रहे, और आपको कौम का मुहसिन भी कहा जाता है, हमदर्द भी कहा जाता है। आपने अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से कौम ने आपको कायद मिल्लत का खिताब भी दिया, और साथ ही साथ आपको मिल्लत का मुहसिन भी कहा गया। अब स्टूडेंट्स हम इसका 5 वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पाकिस्तानी मसनूआत को फ़रोग़। लियाकत अली खां के दौरे हुकूमत में माशी तरक्की के लिए जिद्दोजहद कोशिशें जारी हो गई। अवाम को पाकिस्तानी मसनूआत को फ़रोग़ देने की तरकीब भी दी गई, और साथ ही साथ पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए जापान से मशीनरी भी दरामद की गई ताकि मुल्क की माशियत में तरक्की आ सके। और साथ ही साथ पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क़याम भी अमल में लाया गया। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अमल भी का आगाज भी किया गया। अब हम इसका 6 वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बुनियादी असूलों की कमेटी। लियाकत अली खान ने 1949 में असम्बली से करारदाद मुकासिद को मंजूर करवाया, और जितने भी नए आइन बनने थे उस सिलसिले में बुनियादी असूलों की एक कमेटी भी बनाई गई। ये बुनियादी असूलों की कमेटी 1949 में बनाई गई थी, जो कि लियाकत अली खान ने बनाई थी। अब हम इसका 7 वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अमेरिका में पाकिस्तान को रोशनास कराना। रोशनास कहते हैं शनाख्त करवाना। आपने 1950 में अमेरिका का दौरा किया, और वहाँ की आवाम और अमेरिका की आवाम और कायदान के सामने क्या हमें पाकिस्तान का मंजर पेश किया, और साथ ही साथ पाकिस्तान की जितनी भी दफाई ज़रूरियात थी उनको पूरा करने पर आमादा करने के लिए कोशिशें भी की। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले ऐसे वज़ीर आज़म थे जिन्होंने पहली दफ़ा अमेरिका में पाकिस्तान को रोशनास कराया, पाकिस्तान की शनाख्त कराई। अब स्टूडेंट्स हम इसका 8 वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लियाकत अली खान की खारजा पॉलिसी। लियाकत अली खान की खारजा पॉलिसी में इस्लामी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश भी की गई, और साथ ही साथ तेल को कौमियाने सिलसिले में डॉक्टर मुसद्दिक वज़ीर आज़म ईरान के इक़दाम की हमायत भी की गई। शाह ईरान ने पाकिस्तान का दौरा किया, और इस तरीके से दोनों रहनुमा की मुश्तरका कोशिशों से खारजा पॉलिसी को फ़रोग़ मिला, और खारजा पॉलिसी इख्तियार करने के लिए मुज़ाकरात भी होते रहे, और साथ ही साथ मगरिबी ममालिक की मिस्र के खिलाफ जंग को भी रोका गया, और इंडोनेशिया में आज़ादी की तहरीक भी चलाई गई।
ये था लियाकत अली खान की खारजा पॉलिसी। अब हम इसका 9 वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हिंदू मुस्लिम मफासाद पर कंट्रोल। क्या में पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते थे, हिंदू उन पर शदीद जुल्म सितम करते थे, उनको कमज़ोर करना चाहते थे। इस तरीके से हिंदू मुस्लिम मफासाद जो है वो मामूल बन चुका था। आपने सोचा कि इन मसाइल का हल जो है वो हुकूमती सतह पर होना चाहिए ताकि भारतीय जो है वो मुसलमानों पर जुल्म सितम करना बंद कर दे। इस सिलसिले में आपने 1950 में भारत का दौरा किया और साथ ही साथ लियाकत नेहरू मायने पर दस्तखत भी किए। क्या था मायने का नाम? लियाकत नेहरू मायने। इस मायने में ये तय पाया कि हिंदू मुस्लिम मफासाद पर कंट्रोल किया जाए और साथ ही साथ ये भी तजवीज़ की गई कि हिंदू जो है वो मुसलमानों पर जुल्म सितम ख़त्म कर दें। अब हम स्टूडेंट इसका आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे 10 वाला पॉइंट जिसका नाम है कौम या मिल्लत को हौसला। 1951 के वस्त में भारतीय फौजें पाकिस्तानी सरहदों पर जमा होने लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तानी सरहदों को अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, जिसकी वजह से मुल्क में बदअमनी का मुजाहरा होने लगा। मुल्क जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर गया। इस सिलसिले में लियाकत अली खान ने कौम या मिल्लत के हौसले को बुलंद करने और इनको खतरे से आगाह करने के लिए मुल्क गिर दौरे शुरू कर दिए। ये था इसका 10 वाला पॉइंट। स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था पाकिस्तान के पहले वजीर आजम की हैसियत से लियाकत अली खान का क्या किरदार था। लियाकत अली खान का किरदार या खिदमत डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने लियाकत अली खान के तारुफ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था इब्तदाई हालात कि लियाकत अली खान जो है वो 1896 में मशरकी पंजाब के कस्बे करनाल में पैदा हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने लियाकत अली खान की सियासी ज़िंदगी के बारे में भी पढ़ा कि 1923 में इन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और 1936 में मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब किए गए और इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को ये पाकिस्तान के पहले वजीर आजम भी बन गए। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा पॉइंट लियाकत अली खान की शहादत के बारे में पढ़ा जो 16 अक्टूबर 1991 में रावलपिंडी में जलसे आम में खिताब करते हुए नोश हुई। अब चौथे पॉइंट में हम लोगों ने लियाकत अली खान की वजीर आजम की हैसियत से किरदार के बारे में या खिदमात के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वाला पॉइंट डिस्कस किया सरहदी इलाकों का दौरा, दूसरा पॉइंट मुहाजिरीन की आबादकारी, तीसरा पॉइंट नज़्म व नस्र की तश्कील, चौथा पॉइंट कायद मिल्लत का खिताब, नंबर 5 पाकिस्तानी मसनूआत को फ़रोग़, 6 वाले पॉइंट में बुनियादी असूलों की कमेटी, 7 वाला पॉइंट अमेरिका में पाकिस्तान को रोशनास कराना, 8 वाला पॉइंट लियाकत अली खान की खारजा पॉलिसी, 9 वाला पॉइंट हिंदू मुस्लिम मफासाद पर कंट्रोल, 10 वाला पॉइंट कौम मिल्लत को हौसला। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट के तौर पर जो है असाइन करूंगी। सवाल जो है वो आप नोट कर लें। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम की हैसियत से लियाकत अली खान की खिदमात का मुख्तसरन जायजा लीजिए।
स्टूडेंट ये है आज का आपका क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफिज़।